आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमने डायग्राम देखा था, हर पॉइंट पे अगर वहाँ पे हम दो पॉइंट पर पोटेंशियल है V इक्वल टू वर्क डन WAB डायग्राम लेते हैं। टू सरफेस है, इसमें एक नीचे सरफेस दिख रहा होगा और पोटेंशियल V है और B सरफेस पर पोटेंशियल V माइनस D बिटवीन द टू इक्वेटोरियल। यहाँ पर क्या है WB है तो E B पर फोर्स लगा रहा है, A बड़ा है हो सकता है। सॉल्व करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और Q1 प्रतिदान से लग रहा है जो हमने अभी डायग्राम देखा था 1/4 चार्ज हमारा Q1 के नीचे तो वर्क डन क्या W। तो भाई स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा है, जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। एक चार्ज है, अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कभी अभी तक ये स्टडी नहीं की कि कहाँ पर और कितना फ्लो करता है, उसकी परमिटिविटी कितनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल में यूनिफॉर्म होता है, ये इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, हर पॉइंट पे सेम होगा, यानी कि उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। उसका पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगा, तो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए आगे पढ़ो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड A। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने डायग्राम देखा था, हर पॉइंट पे अगर वहाँ पे हम दो पॉइंट्स मान ले कोई B एंड A, वर्क डन इन कैरिंग आउट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B कितना होगा? तो VB माइनस VA। V क्या है? पोटेंशियल। V पोटेंशियल है, B पर पोटेंशियल है VB माइनस A पर पोटेंशियल, A पर पोटेंशियल है VA इक्वल टू वर्क डन WAB। अभी देखते हैं, अगर यहाँ पर हम एक A पॉइंट रखते हैं, कहीं पर B पॉइंट, तो दोनों का अलग अलग जगह पे पॉइंट है, तो पोटेंशियल भी अलग अलग हो सकता है और वर्क डन भी अलग अलग होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? इफ पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है? ट्राइंगल भी होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, एंगल 60 डिग्री का होता है सरफेस। देन VB इक्वल टू VA। अगर इसमें VB और VA पर सेम पोटेंशियल है, उसी डायग्राम में हमने बराबर की दूरी पे, डिस्टेंस पे टू पॉइंट रखे और दोनों का पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो यानी कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, और सेम में से सेम कोई चीज जाएगी तो जीरो ही बचेगा। अगर भाई ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 में से 2 गया 0, तो यानी कि वर्क डन WAB कितना होगा? 0 होगा। यस, तो हमने देखा कि इसमें हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है, तो वर्क डन कितना होगा? 0। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तरफ। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो यहाँ पे क्या है? VA क्या है? पोटेंशियल A पॉइंट का इक्वल टू V। ये हमारा डायग्राम है। टू सरफेस है, इसमें एक नीचे सरफेस दिख रहा होगा, एक ऊपर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऊपर नीचे हमने किसी डिस्टेंस पे लगाए हुए हैं। A सरफेस, B सरफेस। A सरफेस पर पोटेंशियल V है और B सरफेस पर पोटेंशियल V माइनस DV है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका DR मान लिया है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर मान ली है। ये अलग अलग प्लेस पर हैं दोनों, ठीक है। तो VA पर कितना है पोटेंशियल V, VB पर कितना पोटेंशियल है? V माइनस DV। सपोज DR वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस DR है। वर्क डन क्या होगा हमारा? WBA। WBA का मतलब है AB पर कुछ फोर्स लगा रहा है। अभी तो यहाँ पर हम मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और DR क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो माइनस EDR, क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो माइनस E इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस DR। बाय डेफिनेशन WBA इक्वल टू होता है VA माइनस VB। यहाँ पे हमने देखा था WAB इक्वल टू VB माइनस A था, क्योंकि B A पर फोर्स लगा रहा है तो B में से A जाएगा। यहाँ पर क्या है? WBA है तो A B पर फोर्स लगा रहा है, A बड़ा है हो सकता है, VA माइनस VB करेंगे, तो VA की वैल्यू V माइनस में VB की वैल्यू V माइनस DB, कट के क्या आया? प्लस का DV, यानी कि WBA इक्वल टू DV। और WBA की वैल्यू हमने माइनस E इंटू DR रख रखी है, तो WBA की जगह माइनस EDR इक्वल टू DV। यहाँ पर E को रोक के DR को नीचे ले जाएंगे और माइनस का निशान, तो माइनस DV अपॉन DR हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकल गई माइनस DV अपॉन में DR की पोटेंशियल अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल को डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि जब
ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी तो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रही है यानी कम हो रही है। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है हमें? इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी कि वी फाइंड करना है। अब यहाँ पे डाउनवर्ड की डायरेक्शन थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा तो माइनस मान लेंगे यानी कम हो रहा है, तो माइनस ई लिखेंगे, डाउनवर्ड है इसलिए। और 10 न्यूटन पर कूलम है तो इसको भी माइनस 10 न्यूटन पर कूलम लिखेंगे, साइन फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। डीवी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डीवी हमें फाइंड करना है यानी पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डी आर इक्वल टू हमारा 50 सेंटीमीटर है, डी आर क्या है? डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो हाफ मीटर। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पेज पर देख चुके हैं। लेकिन हमें डी वी फाइंड करना है तो डी आर को हम इधर ले आएंगे, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। ए की वैल्यू हमारे पास है और डी आर की वैल्यू हमारे पास है, सॉल्व करके आएगा 5 वोल्ट। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया कितना? 5 वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक पॉइंट Q1 है और एक इन्फिनिटी पे पॉइंट चार्ज है Q2, जो यहाँ पे आ रहा है। Q2 चार्ज यहाँ पे मान रहे हैं, वैसे वो इन्फिनिटी पे है। Q1 इसका पॉइंट P1 है, R1 वेक्टर फॉर्म मान रखी, पोजिशन वेक्टर, इसका P2 R2 और डिस्टेंस इनका है R1 2, डिस्टेंस कितना? R1 2 वेक्टर। सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 इज हेल्ड एट ए पॉइंट P1, Q1 चार्ज P पर है, P1 विद पोजिशन वेक्टर इसका R1 है इन स्पेस। अनदर पॉइंट चार्ज Q2 है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी पे है, डिस्टेंस फ्रॉम Q1। ओके, आगे चलते हैं। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1। P2 पे जो पोटेंशियल है वो Q1 के थ्रू ही तो लग रहा है, पीछे जो हमने अभी डायग्राम देखा था Q1 से ही तो लग रहा है इस पे फोर्स, Q2 पर जो लग रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा Q1 के थ्रू लग रहा है तो Q1 अपॉन में डिस्टेंस R12 था, तो दोनों का R12 हो जाएगा। ओके, बाय डायमेंशन वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2। P2 पर जो वर्क डन हो रहा है प्रीवियस टॉपिक में, सॉरी प्रीवियस पेज पे, तो ये यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है, P2 पर, ये P2 है। तो बाय वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2। तो W इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो वर्क डन क्या है? W पोटेंशियल हमारा दिस Q1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R12, चार्ज कितना? Q2 से चार्ज लग रहा है तो Q2 इसमें ऐड हो गया, तो ये हमारा वर्क डन निकल गया। दिस इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट एनर्जी U और W एक ही बात होती है, U एनर्जी है, W वर्क डन, और दोनों की यूनिट ही जूल होती है। तो Q1 Q2 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन और R12, ये वर्क डन निकल गया। ओके, 2 पॉइंट चार्ज के लिए।